करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके साथ बेटा और साथ बहू थी। एक लड़की भी थी। लड़की का ब्याह कर दिया था और वो लड़की अपने पिए रही। करवा चौथ का दिन आया। सभी भाभियाँ चौथ का व्रत करने लगी। तो वह नड़न बोली कि भाभी मैं भी चौथ का व्रत करूं। तब उसकी भाभी बोली, भैसा आप मत करो, आपसे भूखा नहीं रहनी आवे। पर नड़न नहीं मानी और दिन भर उपवास रखा। शाम को भूख के कारण मुंह बहुत उदास हो गया। अब उसका सब भाई आया और बहन से बोलिया, चल बहन अपन जीमा। तब वो बोली कि मैं तो चंद्रमा देखकर ही भोजन करनो है, मैं करवा चौथ को व्रत कियो है। तब भाई से बहन का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया। तब भाई बोलिया, बहन चंद्रमा उगाया, चल तने बतावा। तो एक भाई चलनी लेने गयो, दूसरो भाई डूंगर पर चढ़ गयो, तीसरा भाई झाड़ के ऊपर चढ़ गयो और बोलिया, बहन देख चंद्रमा। बहन ने चंद्रमा देखा तो अपनी भाभी से बोला, जीमो भाभी। बोली तो भाभी बोली, भैसा आप जीमो, आपको चंद्रमा उग्यो है, हमारो नहीं उग्यो। तब वह नड़न ने चंद्रमा देखियो, अरक दियो, करवो पियो और जिमने बैठ गई। अब पहलो कस्सो लियो और सिर को बाल आयो, दूसरो कस्सो लियो और एकदम खड़ी हो गई, तीसरो कस्सो लियो और उसका आदमी के मरने की खबर आई। तब उसकी माँ ने कहा कि पेटी में जो कपड़ा हाथ में आवे वही पहन ले। अब उसने पेटी में हाथ डालियो तो सफ़ेद घाघरो ओढ़नो हाथ में आयो। वो पहन कर चली गई और रास्ता में जो भी मिलिया उनके पाँव लगती गई। वो पाँव लगती लगती ससुराल में पहुंची तो पालना में नड़न थी, उसके भी पाँव लगी। तो पालना वाली नड़न ने आशीष दिया कि दूधो नाओ पूतो फलो और अखंड सौभाग्यवती हो। अब सब गांव का भेला हुआ उस आदमी को ले जाने के लिए। तब वह बोली, मेरे आदमी को नहीं ले जाने दूंगी। सब लोग परेशान हो गए, बहुत समझाया पर मानी नहीं और गांव के बाहर जोबड़ी बनाकर उसमें मुर्दा को रख दिया। अब वह अपना आदमी की सेवा करती रही। ऐसा करता करता वापस करवा चौथ को दिन आयो। उस दिन इंद्र की अप्सराएं नीचे उतरी, चौथ मांड कर पूजा करने लगी। तो वह बोली, कोई पूजा मत करो, क्योंकि मैंने चौथ का व्रत कियो तो तुम्हारा आदमी मर गयो। जब वह अप्सरा बोली कि तूने व्रत भंग कियो है जिससे थारो आदमी मर गयो, तू आज भी चौथ कर, 12 चौथ माता आवे उनका पाँव में पड़ जाजे। अब उसने चौथ को व्रत कियो। रात को 12 बजे तक चौथ माता को रास्तो देखियो। अब चौथ माता विकराल रूप धर के आई। जय नाक पड़े हैं, लाल पड़े हैं, लंबा बाल है, बड़ा दांत है। तो चौथ माता का पाँव पकड़ लिया। जब चौथ माता बोली कि हे दुष्टनी पापिनी, मारा पाँव छोड़ दे, तब वो बोली, मैं तो आज आपका पाँव नहीं छोड़ूंगी, मारा आदमी को जीवित करो। तब चौथ माता बोली, मैं तो करवा चौथ की छोटी बहना, मारा से बड़ी आवे उसका पाँव पकड़ जे। ऐसा 11 महीने की चौथ आई और जब चौथ माता से यूं कह कर गई कि करवो ले, सात भाई की बहन करवो ले, बिलन बाई करवो ले, धनी भुखाली करवो ले, डूंगर में दू लगानी करवो ले, बरत बगानी करवो ले। वह बोली कि मारे से बड़ी बहन आवेगी, वह थारे सुहाग देवेगी। अब ऐसा करता करता फिर से करवा चौथ आई तो उसने सिर धोयो, उपवास रखियो, पूजा करी, करवो पियो और बैठी। रात का चौथ माता आई तो उसने जमकर पाँव पकड़ लिया और बोली कि जब तक आप हमारा आदमी को जीवित नहीं करोगे तब तक मैं नहीं जाने दूंगी। अब चौथ माता ने अमृत को छीटो दियो और उसके आदमी को जीवित कर दियो। वो उठ्या, दोनों जना साथ में जीमिया और नगरी में आया। सबने बड़ो अचंभो हुयो, सबने गाजा बाजा से उनको सामे लिया। जाता ही वह पाँव पड़ी, सबने आशीर्वाद दियो, हे चौथ माता उसको सुहाग दियो वैसो सबको दीजे। कहता सुनता हुकारा भरता, अधूरी होए तो पूरी करजे, पूरी होए तो मान करजे।